हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग सीरीज़ की बात कर रहे थे कि हम लोग का एक नया सीरीज़ आने वाला है और वो सीरीज़ का आज डे फर्स्ट है बच्चों। और ये जो सीरीज़ है वो आपका न्यूमेरिकल सीरीज़ है बच्चों। पहले हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज़ की बात करेंगे, फिर हम लोग थ्योरी का भी रिवीजन करेंगे। तो आज के क्लास में बच्चों, जैसा कि आपके ग्रुप में गया होगा क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे आज के सीरीज़ में। और स्टार्टिंग करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो चार्जेस है बच्चों। एक है QA इज इक्वल टू दिया हुआ 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और बच्चों एक चार्ज है QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। लोकेटेड है बच्चों, दो पॉइंट में लोकेटेड है। इसको हम लोकेट कर देते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A का आपका बच्चों दिया हुआ है 0,0,-15। पॉइंट A जो हमारा है वो है 0,0,-15, और पॉइंट B जो है बच्चों वो दिया हुआ है 0,0,15। तो इसको लोकेट करते हैं। अगर हम लोकेट कर रहे हैं बच्चों तो देखिएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये है एक्स वाई जेड। ये माइनस जेड एक्सिस है बच्चों, और ये हमारा क्या है, प्लस जेड एक्सिस। तो हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया बच्चों जेड एक्सिस। इधर ये प्लस में है बच्चों, तो इधर क्या में होगा, माइनस में, माइनस जेड एक्सिस। और ए और बी हमें दे के रखा है बच्चों। पॉइंट ए हमारा यहाँ पे होगा, कितना होगा, 0,0,-15, और पॉइंट बी होगा बच्चों यहाँ कहीं, वो कितना होगा, 0,0,15। ठीक है। इन दोनों का चार्ज देके रखा है QA और QB। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। अब अगर बच्चों ये दो चार्ज का सिस्टम है और इसका हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो चार्ज के बारे में जो हम लोग चार्ज पढ़े बच्चों, तो चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में जा रहे थे कि चार्ज को हम लोग अगर किसी भी सिस्टम पे आपके डिफरेंट टाइप के चार्ज है बच्चों, तो उसके टोटल चार्ज को निकालने के लिए हम इन सारे चार्जों का आपका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। मतलब चार्ज नेचर वाइज क्या होता है, एडिक्टिव होता है। मतलब चार्जों को विथ साइन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो इसका अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है बच्चों, टोटल चार्ज निकालना है मतलब क्यू नेट। तो क्यू नेट निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, QA प्लस क्या कर देंगे, QB। ठीक है, QA प्लस क्या कर देंगे, QB। तो QA हमें गिवन है बच्चों कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और QB हमें कितना गिवन है बच्चों, QB गिवन है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब इनका नेट करेंगे बच्चों, तो ये प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम पे बच्चों वो होगा 0 कूलम। ये था आज के वर्क का पहला क्वेश्चन। तो रिवीजन सीरीज चल रहा है बच्चों, और रिवीजन सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज की बात कर रहे हैं, और ये पहला क्वेश्चन है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को ट्राई किया होगा, और आपने ट्राई किया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 की बात करते बच्चों। ए सिस्टम हैज charges 4 coulomb, 3 coulomb, -2 coulomb
5 कूलम माइनस 6 कूलम रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, जिसमें हमसे टोटल चार्ज मांगा जा रहा है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए बच्चों हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो नोट करते हैं। क्वेश्चन में हमें डिफरेंट चार्ज दे के रखे, जैसे Q1 हमें गिवन है 4 कूलम, Q2 गिवन है 3 कूलम, Q3 गिवन है -2 कूलम, Q4 गिवन है 5 कूलम और बच्चों Q6 गिवन है -6 कूलम। अब व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज की बात बोल रहे बच्चों, तो किसी भी सिस्टम पे अगर टोटल चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज नेचर भाई क्या होता है बच्चों, एडिक्टिव होता है। चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, उसके अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, मतलब विद साइन हम चार्ज को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे बच्चों, क्यू नेट अगर हमें निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, इन सबको बच्चों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इन सबको जोड़ देंगे बच्चों तो Q1 की वैल्यू कितनी है 4, Q2 की वैल्यू है 3, फिर ये विद साइन लेना है तो बच्चों चेक कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 5 और प्लस माइनस वापस से बच्चों क्या हो जाएगा 6। तो 4 प्लस 3 7, 7 और 5 12, -6 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों 8। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4 कूलम। तो जो नेट चार्ज होगा बच्चों हमारे सिस्टम पे, वो नेट चार्ज कितना होगा बच्चों 4 कूलम। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों फटाफट इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, अब हमने क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था बच्चों। अब जो क्वेश्चन बनने वाला है उस पे जो हम लोग का फॉर्मूला यूज होने वाला है बच्चों, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। वो फॉर्मूला आपका यूज होगा बच्चों Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है बच्चों, जहां आपका Q क्या है बच्चों, चार्ज, N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है बच्चों क्या, वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। बच्चों एक लिक्विड ड्रॉप है जिसपे 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कितना है 20। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा उससे हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N इंटू ई, N की वैल्यू गिवन है बच्चों 20 इंटू ई की वैल्यू बच्चों गिवन है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट रहेगी नीचे क्या बैठाएगी 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा उस पे चार्ज। अगर बच्चों नेचर पूछता कि चार्ज का नेचर क्या होगा, तो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है और 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इस चार्ज का नेचर कोई आपसे पूछे तो नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चार्ज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये था बच्चों थर्ड क्वेश्चन।
फटाफट नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या किसी ऑब्जेक्ट पे आपका चार्ज इतना हो सकता है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो बच्चों हमने जब क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था तभी हमने आपको बताया था कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई में एन जो होता है वो इंटीग्रल होता है। मतलब एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बट एन की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 1.25 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 3.5 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 7.5 नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में हमें एन को फाइंड आउट करना है। अगर n आपका इंटीग्रल है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसी आ रही है बच्चों, तो उतने चार्ज किसी भी बॉडी पे इतने चार्ज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है बच्चों, तो इतने चार्ज आपके उस बॉडी पर नहीं हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। आइए, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन ई। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू बच्चों 2.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 28 अपॉन 16 10⁻⁻18, ये -19 है, ऊपर आएगा तो +19। काटिए बच्चों, काटिए। 4 के टेबल में 7 टाइम्स में, और 4 के टेबल में 4 टाइम्स में 7/4। बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड होगा 19 + 18 मतलब पावर 1। तो ये सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। 2 के टेबल में ये कटेगा 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 7 5 35/2 मतलब 17.5। अब ये जो बच्चों क्या इंटीग्रल है, क्या 17 पूरा है या 18 पूरा है, ये पॉइंट में आ रहा है बच्चों। और किसी बॉडी पे चार्ज आपके पॉइंट में नहीं रह सकता, जब भी आएगा ये इंटीग्रल होगा। 17 हो सकता था, 18 हो सकता था, लेकिन 17.5 बच्चों चार्ज नहीं होगा किसी भी बॉडी पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो। नोट कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। A piece of polythene is rubbed with wool and it has been found to acquire a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन के पीस को बच्चों एक वूल से रगड़ा जाता है और ये पाया जाता है कि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। कितना चार्ज आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 5, और चार्ज आपका कितना आ जाता है, Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों 3 into 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पीस ऑफ पॉलीथीन। इसके ए नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। सिंपल है, हमने भी पढ़ा है क्या, Q इज इक्वल टू होता है NE, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Q अपॉन E। Q की वैल्यू बच्चों है 3 into 10⁻⁻7 इंटू ई की वैल्यू कितना है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7। ये -19 है बच्चों, ऊपर आएगा तो +19 अपॉन में क्या हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो n
इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू बेस सेम है बच्चों, तो 10 पे पावर 12 अपॉन 1.6 पॉइंट टू रहेगी, ऊपर क्या बैठेगा बच्चों 0, काटिए काटिए, 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 15 टाइम्स में, और कटेगा और कटेगा, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 7.5, तो n इज इक्वल टू हो गया 7.5 अपॉन 4। अब बच्चों यहाँ पे क्या है 10 पे पावर 12 है, तो 10 पे पावर 12 को लिख सकते हैं 100 इंटू 10 पे पावर 10, ठीक है। तो 4 से कितने टाइम्स में कटेगा 25 बार में, 4 से कितने बार में कट होगा बच्चों 25, पॉइंट उड़ाएंगे 10 बैठाइए, ठीक है, काटिए, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 5 5 जा 25, हाथ बचे 2, 7 बचे 35, 2 37 अपॉन 2 इंटू 10 पे पावर 10। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए बच्चों, जो भी होगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन खुद से कीजिए, n की वैल्यू जो भी होगी वो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इफ यस हाउ मच। बोल रहा है क्या यहाँ पे मास भी ट्रांसफर हुआ है, तो हाँ जी बच्चों मास भी ट्रांसफर हुआ है। जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो चार्ज होता है, तो चार्ज होने का मतलब कि उस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे या चाहे इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, उसके मास में चेंजिंग होता है। कितने मास में चेंजिंग होगा, मान लिया जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गेन कर लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बच्चों तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है n इलेक्ट्रॉन का, तो मास जो होगा पहली बात तो क्या ट्रांसफर होगा मास का, तो आंसर इज यस, मास का ट्रांसफर होगा। कितना होगा, तो मास के लिए हम लोग निकालेंगे n इंटू ई। अब बच्चों हमने n को कैलकुलेट यहाँ से किया है, n की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा और e की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू, सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या होगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास का ट्रांसफर हो रहा है ना बच्चों, तो जितना मास जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतने इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा, तो n इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n बच्चों हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हैं, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पे रखना है और इसे क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में बच्चों एक कूलम चार्ज में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम चार्ज में Q इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों 1 कूलम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1 कूलम चार्ज में। तो फॉर्मूला सेम लगेगा बच्चों, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई, एन बराबर क्या होगा बच्चों Q अपॉन ई। Q की वैल्यू है क्या 1, अपॉन में क्या हो जाएगा E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, तो 1 ये माइनस में बच्चों ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, अपॉन में क्या हो जाएगा 1.6, पॉइंट रहेगा ऊपर 10, 1 0 बच्चों यहाँ से ले लेंगे
तो 100 इंटू 10 पे पावर 18 अपॉन 16, इसको डिवाइड लगाइएगा बच्चों, तो ये कटेगा 6.25, तो आ जाएगा n की वैल्यू 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज बच्चों 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। तो रिवीजन सीरीज में बच्चों जो हमारा न्यूमेरिकल सीरीज था डे फर्स्ट का, ये 6 क्वेश्चन आपको बच्चों दिए थे करने के लिए। आई होप कि आपसे 6 क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है वो इन वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में हमने पूरा सॉल्यूशन कराया है इन 6 क्वेश्चन को। तो रहने देते बच्चों, मिलेंगे अगले सेशन में।